इस बार झुंझुनू का जो चुनाव हुआ था काफ़ी अच्छा स्कोर रहा आपका। तो आपके हिसाब से अच्छा था, मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं था। वो चुनाव के अंदर सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम कर देते हैं और उसको पोस्टमार्टम करने के बाद उनको डी फ्रीज कर दिया जाता है। वैसे लोग कह रहे हैं मैच किसी के भी पक्ष में गया हो, लेकिन झुंझुनू में मैन ऑफ द मैच जो है राजेंद्र गुढ़ा ही रहे। कांग्रेस को तो सर लगभग अधमरा ही कर दिया गया। ओला जी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो इस स्थिति में आ सकते हैं। कांग्रेस की तो जामनी जब्ती हो रही थी, वो तो लास्ट में थोड़ा सा धन बल का उपयोग थोड़ा। यहाँ के शेखावाटी के निर्माण में यहाँ के सेठों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ बावड़िया कुआं बनाना, बावड़िया बनानी, गेस्ट हाउस है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। और इसमें सर एक चीज़ भी थी कि जैसे भगवान राम जी यहाँ से जीते थे, लेकिन हमारे गुढ़ा गोरजी क्षेत्र में इस बात को काफ़ी शिकायत रहती है, वो कभी आते नहीं है, मिलते नहीं है, किसी समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो तो पहले भी 5 साल प्रधान रहा, ऐसा ही था। और हाँ, शुभकिरण चौधरी जी वो एक्टिव है। नहीं, वो तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि लोगों को फिर राजेंद्र गुढ़ा जी याद आ रहे हैं। लग रहा है कि यार राजेंद्र गुढ़ा होते हर बात पे आ जाते थे। अब गुढ़ा में हमारे बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, कुछ गौशाला को लेकर, कुछ हाईवे को लेकर, कुछ अतिक्रमण को लेकर। ये झुंझुनू में जो खनन माफिया वाला मुद्दा था, इसको आपने उठाया है, और ये अब इसमें आगे का क्या है कुछ? उसमें तो सर वो 36,000 तोड़ के ले गए और पता नहीं क्या क्या उसमें। तो आप लोग सारे वही तो मीडिया के सारे लोग थे, पुलिस के भी 100-200 लोग थे। और अब सर ये सीमेंट फैक्ट्री वाला आगे की क्या रणनीति है? वहाँ किसान बता रहे हैं गायों को मिट्टी के ढेरों के नीचे जिंदी दबा दी गई, जिंदी गायों को। और जो जमीन मंदिर माफिक थी उसका मुआवजा किसको दिया? चरागाह थी, गोचर थी, जिसके अंदर स्वायचक थी, जिसके अंदर ये जोड़ थे, वो सारी की सारी जमीनें इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। सर ये जब आप मंत्री थे तो यहाँ गुढ़ा गोरजी में नगर पालिका के लिए आपने काफी प्रयास किए थे। वहाँ के उस टाइम के जो लोग, जो हमारे अपोजिशन में जो लोग रहे, उन्होंने उस पर हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, टोडी को उसमें शामिल नहीं। टोडी सरपंच ने हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, सरपंच के पीछे जो कोई थे सरपंच थे उन्होंने ले लिया। और एक आदमी का विकास होना चाहिए, गाँव का विकास नहीं होना चाहिए। नगर पालिका बनती, लेकिन एक सरपंच का भला हो, ये ही पार्टियों का और जनप्रतिनिधियों की सोच यही रही। मुझे पता चला है कि उसके अंदर दूड़िया और गुड्डा बावनी को भी शामिल किया जा रहा है। उसमें गुड्डा बावनी और दूड़िया आने से जाट समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी बढ़ जाएगी, तो चेयरमैन उनका बन जाए, ऐसी सोच के साथ वो ये कर रहे हैं। आपका वो आप एसडीएम ऑफिस भी वहाँ लाना चाह रहे थे, मुंसिफ न्यायालय भी लाना चाह रहे थे, वो भी हाँ हम लाना चाह रहे थे। हाँ, ये अब वालों से उम्मीद नहीं की जा सकती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और हम हैं यहाँ पर गिरावड़ी में राजेंद्र गुढ़ा जी के पास में, जो यहाँ के सबसे बड़े कद्दावर जुझारू दबंग नेता हैं और चुनाव के बाद भी लगातार सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक आंदोलन चल रहे हैं, तो आज हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। सर चुनाव के बाद आप पहले बार थोड़ी फुर्सत में मिल रहे हैं, पहले तो भाग दौड़ में मिले थे, तो अपन वहीं से शुरू करते हैं। इस बार झुंझुनू का जो चुनाव हुआ था काफ़ी अच्छा स्कोर रहा आपका। तो आपके हिसाब से अच्छा था, मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं था। वो चुनाव के अंदर सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया। कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे पूरी सरकारी मशीनरी हो, चाहे सारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग किया, जम के दुरुपयोग किया। और 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री जी का वहाँ आना, मंत्रियों का कैंप करना, और वो महीने 2-2, 1.5 महीने तक सरकार का पड़ाव वहाँ डालना। और उसके बाद झुंझुनू के लोगों के जीवन में सरकार 1.5 महीने तक जहाँ रहे और लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं है। वो तो चुनाव हॉस्पिटल के अंदर आप जब मंत्री हो तो जो हॉस्पिटल को चेक करे, कॉलेज को देखे, एजुकेशन को देखे, सड़कों को देखे, बिजली की हालत देखे। जवान आदमी मतलब जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम कर देते हैं और उसको पोस्टमार्टम करने के बाद उनको डी फ्रीज कर दिया जाता है, फिर भी नहीं, वो आदमी नहीं मरता। शमशान में ले जाते हैं, चिता पर रख देते हैं, फिर उसको वापस वहां से हॉस्पिटल आते हैं, जयपुर रेफर हो जाता है। कमाल का ये झुंझुनू के लोग तो बहुत जीवट लोग हैं, यहाँ के मजबूत लोग हैं। डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं किया, उनका जिंदे का पोस्टमार्टम कर दिया, फिर भी वो आदमी जयपुर जाके मरा।
ये मुख्यमंत्री के यहाँ आने के बाद, रहने के बाद, और सरकार का जम के दुरुपयोग किया। नहीं, जैसे आपको गए सिर्फ 3 महीने थे, फिर आप निर्दलीय भी थे और अकेले भी थे। हमने मंचों पे देखा कि आप अकेले होते थे, आपके साथ नहीं था। दूसरी जो पार्टियां थीं वो इतने सालों से हैं, इतना लंबा उनका कार्डर था, इतने बड़े बड़े लोग उतारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो आपका स्कोर था, हम लोगों को भी सर उतनी उम्मीद थी नहीं कि यहाँ तक आपको नहीं थी, मुझे तो थी, लोगों से मिल रहा था, सारी चीज़ें थी। कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का डर दिखाया गया, और सीएमएचओ को लगा दिया, पीएमओ को लगा दिया, हेल्थ के जो जितने भी कर्मचारी हैं उन पर प्रेशर, राजस्व के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर प्रेशर था, पंचायत राज के कर्मचारियों पर प्रेशर था, दबाव बनाया रहा। वैसे लोग कह रहे हैं मैच किसी के भी पक्ष में गया हो, लेकिन झुंझुनू में मैन ऑफ द मैच जो है राजेंद्र गुढ़ा ही रहे। वो कोई एक जाति की वजह से, पार्टी की वजह से नेता है, एक परिवार की वजह से नेता है, काम के नेता तो है ही नहीं। मतलब जन नेता, काम के नेता नहीं। कोई जाति से नेता हो जाता है, कोई पार्टी से हो जाता है, कोई परिवार से हो जाता है, काम से, क्वालिटी से नेता है ही नहीं। कांग्रेस को तो सर लगभग अधमरा ही कर दिया गया। ओला जी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो इस स्थिति में आ सकते हैं। कांग्रेस की तो जामनी जब्ती हो रही थी, वो तो लास्ट में थोड़ा सा धन बल का उपयोग थोड़ा उन्होंने ठीक कर लिया लास्ट में, और वो इस वजह से उनकी जामनी बच गई। सर ओला परिवार का तो नया कैंडिडेट, पहला मैच था, गिल्लियाँ ही उड़ गई, स्टंप ही उड़ गए। ओला जी खूब चुनाव लड़ लिए, दिया कुछ भी नहीं, जनता को कुछ भी नहीं दिया। झुंझुनू के अंदर आप पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झुंझुनू आज राजस्थान के आखिरी पायदान पर है। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो इस वजह से बीजेपी भी निश्चिंत हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा वोट आ गए उनके। हाँ, कई कारण रहे उसके, कई कारण रहे। लेकिन सर जैसे चुनाव हो जाते हैं उसके बाद नेता जो है वो 2 साल 3 साल आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, आप उसके बाद फिर लग गए एक के बाद एक आंदोलन, एक के बाद एक आंदोलन। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी शेखावाटी के अंदर जो हमारा हेरिटेज लुक है, हमारी पूर्णी सेठ साहूखारी हमारे लोगों की हवेलियां हैं, यहाँ के शेखावाटी के निर्माण में यहाँ के सेठों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ बावड़ियाँ, कुआं बनाना, बावड़ियाँ बनानी, गेस्ट हाउस है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, धर्मशालाएं हैं, और इन्होंने हमारे भामाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग है गांव-गांव के अंदर ये। और आज वो उनकी हवेलियां हैं, उनका हेरिटेज लुक खराब किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, जनप्रतिनिधि भी उनमें शामिल हो रहे हैं, हवेलियां। तो ये आज एक आपके यूरोप का आदमी चला के आपके लंदन से आता है, कोई जर्मनी से आता है आपकी हेरिटेज लुक को देखने के लिए, वो आपकी और क्या देखने के लिए आता है। हम उस चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधियों का बौद्धिक दिवालियापन है। और इसमें सर एक चीज़ भी थी कि जैसे भगवान राम जी यहाँ से जीते थे, लेकिन हमारे गुढ़ा गोरजी क्षेत्र में इस बात को काफ़ी शिकायत रहती है, वो कभी आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, किसी समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज भी वहाँ कोई समस्या होती है तो या तो लोग राजेंद्र गुढ़ा जी के पास जा रहे हैं या शुभकरण जी के पास में जा रहे हैं। आप उनके क्षेत्र में हैं, उनसे सीनियर हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि भाई विपक्ष के नेता के क्या काम होते हैं? मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। वो तो पहले भी 5 साल प्रधान रहा, ऐसा ही था। और हाँ, शुभकरण चौधरी जी वो एक्टिव है। नहीं, वो तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव है, और उनका लोगों में पकड़ भी है। झुंझुनू जिले के अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से कोई परिवार के पृष्ठभूमि से नहीं है, और सेल्फ मेड है। नहीं, वहाँ मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि लोगों को फिर राजेंद्र गुढ़ा जी याद आ रहे हैं, लग रहा है कि यार राजेंद्र गुढ़ा होते, हर बात पे आ जाते थे। अब गुढ़ा में हमारे बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, कुछ गौशाला को लेकर, कुछ हाईवे को लेकर, कुछ अतिक्रमण को लेकर, तो विधायक साहब को मतलब जैसा एक्टिवेट होना चाहिए वो रहते नहीं है, ये मुद्दा है। भगवान राम, तो भगवान ही है। अच्छा, भगवान ही है। चलिए ठीक है सर, झुंझुनू की बात कर लेते हैं। ये झुंझुनू में जो खनन माफिया वाला मुद्दा था, इसको आपने उठाया है, और ये अब इसमें आगे का क्या है, कुछ कार्य योजना? देखिए, इसके अंदर झुंझुनू शहर के बीचों बीच जिस तरीके से ये शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर इस तरह की ब्लास्टिंग होनी, इस तरह की माइनिंग होनी और शहर के बीचों बीच होनी, मेरे हिसाब से राजस्थान में इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।
और लोगों का जीना दुभर हो गया, मकानों में करेक आ गए, मकान गिर रहे हैं, लोग 24 घंटे लोग सो नहीं पा रहे। और इस तरह की इस लोकतंत्र के अंदर इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसको पैसे दिए होंगे, डिपार्टमेंट में किया होगा, जुडिशरी में किया होगा, मुझे इसका पता नहीं। तो ये परमिशन मिल कैसे गई, मिलनी नहीं चाहिए थी। अब ये इसके अंदर जहाँ ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस भी लिया जाता है, उनसे बैठ के बात की जाती है, वो कुछ भी नहीं किया। सारा काम कोरम कागजों के अंदर पूर्ति करके और खनन माफिया ने अपने धन का बेजा दुरुपयोग करके लोगों का ईमान खरीद के ऐसा कुछ किया। ये नहीं चलने देंगे हम। और ये जो मुआवजा मिलना था, ये बात कुछ आगे बढ़ी कि अभी वहीं पर? नहीं, अब तो वापस सरकार भी इसके अंदर शामिल हो रही है। आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था। से जब वहाँ मीडिया के लोग थे सारे के सारे, पुलिस थी वहाँ, और उसमें वहाँ जो लोग आंदोलनकारी जो शांतिमय तरीके से आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ सर, ये मुकदमे वगैरह भी वो तो ये, और जो परिवाद वहाँ लोगों ने दिया उस पर खान माइनिंग माफिया के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करना। उसमें तो सर वो 36,000 तोड़ के ले गए और पता नहीं क्या क्या उसमें। तो आप लोग सारे वही तो मीडिया हाँ, के सारे लोग थे, पुलिस के भी 100-200 लोग थे। वो तो चोर थोड़ी, वो तो डकैत है। 100 से ज़्यादा 100-200 पुलिस वालों के बीच में, मीडिया के बीच में उसने 36,000 रुपये ले गया, तो वो तो कमाल का आदमी है। मतलब वो लूट ही की बात है। वो तो चोरी थोड़ी है। चोरी नहीं, सॉरी, वो लूट की बात हो गई। वो तो लूट हो गई। और वो कमाल का आदमी है, तो इतनी फोर्स है, प्रशासन है, पुलिस है, मीडिया है, और उनके बीच में जो आदमी 36,000 उसको तो सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मतलब दर्ज ही नहीं होना था, गलत तरीके से करना। हाँ, 100%। और अब सर ये सीमेंट फैक्ट्री वाला आगे की क्या रणनीति है इसमें? देखिए, सीमेंट फैक्ट्री के मामले में जो श्री सीमेंट है, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। 100 से ज्यादा तो वहाँ मंदिर थे, कम से कम सैकड़ों की तादाद में, 100 तो क्या बहुत ज्यादा। हर काश्तकार का अपने ट्यूबवेल के पास एक बालाजी बजरंग बली का मंदिर था। वो सैकड़ों मंदिरों को उठा ले गए। और उस टाइम में उन्होंने कहा था कि काश्तकारों को कॉन्फिडेंस में लिया था कि हम एक बड़ा भव्य बजरंग बली का बड़ा मंदिर बनाएंगे। वो नहीं किया। इन 7-8 गांवों में लगभग 6-7 हजार गायें थी। वहाँ किसान बता रहे हैं गायों को मिट्टी के ढेरों के नीचे जिंदी दबा दी गई, जिंदी गायों को। अब ये कह रहे हैं कि हमने काश्तकारों को तो मुआवजा दे दिया, जो काश्तकारों को नहीं दिया। काश्तकार घूम रहे हैं। और जो जमीन मंदिर माफिक थी उसका मुआवजा किसको दिया? मंदिर की जो जमीन थी उसका मुआवजा किसको दिया? गोचर भूमियां वगैरह उसमें जो चरागाह थी, गोचर थी, जिसके अंदर स्वायचक थी, जिसके अंदर ये जोड़ थे, वो सारी की सारी जमीनें इन्होंने, वो जितनी जमीन काश्तकारों की थी उतनी ही जमीन ये जोड़ की, गोचर की, चरागाह की, स्वायचक की, ये सारी जमीनें इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। और इन्होंने लोगों को ये कहा कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो लोगों को वो रोजगार भी नहीं दिया। काश्तकार जिनकी जमीन ले रहे हैं उनको रोजगार देंगे, वो भी जमीनें भी नहीं दी, उनको रोजगार नहीं दिया। स्थानीय लोगों को वो भी नहीं किया। अब एक रेलवे लाइन और ला रहे हैं, अंडानी भी आ रहा बताया, बिरला भी आ रहा बताया वहाँ। तो ये इनके आने से लोगों को उम्मीद थी कि हमें यहाँ रोजगार मिलेंगे, हमारी खुशहाली आएगी। यहाँ तो पॉल्यूशन बढ़ा है। किसी नॉर्म्स को पूरा नहीं किया इन्होंने। नए जब आप कहीं माइनिंग करते हो तो उस पूरे एरिया को आपको बाउंड्री बना के उसके अंदर कोई जन हानि नहीं हो जाए, कोई पशु हानि नहीं हो जाए लोगों का, तो वो भी आपने नहीं किया। बीच से सड़क जा रही है, आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, किसी का हादसा हो सकता है, सड़क को आप साइड में करना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया। तो मेरे हिसाब से श्री सीमेंट वालों ने बदमाशी की है बहुत ज्यादा। आप वहाँ पर गए थे, उस समय आंदोलन हुआ था, तो फिर जैसे वो मुआवजे की मांग चल रही थी, विद्याधर जी वाली चल रही थी, 6 करोड़ आदमी की बात को उन्होंने सुना, एक आदमी का, और एक आदमी का एक आदमी है ना, वो
उसकी समस्या का उन्होंने समाधान कर नहीं दिया। कहा गया सर, वो तो जो पहले रेट दे रहे थे वही चेक दिया गया है, 3 करोड़ 20 संतुष्ट हो गया जो हाँ भी वो संतुष्ट हो गए। कैसे मतलब आप गए थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बाद में उसने उसी मांग पे समझौता कर दिया। संतुष्ट हो गया, अच्छी बात, आपकी बात नहीं हुई क्या? अच्छी बात हुई, अच्छी संतुष्ट हो गया। किसान का संतुष्ट होना जरूरी है, अच्छा, लेकिन बाकी के लोग नहीं हुए तो कि कहीं किसी किसान के घर के पास मैगजीन कर लगा रखी है आपने। मापदंड 300 मीटर का है, आप 40 मीटर के पास मैगजीन है उसकी। तो वो लोग आपके संपर्क में? हाँ सारे, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ वो आपने किया था। तो अब ये अगला जो है ये 5 तारीख को फिर शुरू होगा, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए जन जागरण चला रहे हैं। जन जागरण अभियान का। तो उसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं? वो यही मुद्दे यही वाले, ये बंजर जमीन वगैरह का। एक चीज सर और रह गई थी बस। स्थानीय लोगों को रोजगार। हाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार का। और सर ये जब आप मंत्री थे तो यहाँ गुढ़ागोड़जी में नगर पालिका के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए थे, वो बनी थी। देखिए गुढ़ा को नगर पालिका बनाया था। गुढ़ा और टोडी जो सारा, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कॉलेज है, चाहे सारे के सारे कॉमर्शियल जो मार्केट है, वो सारे का सारा टोडी में है। हाँ, वो टोली में। तो गुढ़ा और टोडी को मिला के नगर पालिका बनाई थी। तो वहाँ के उस टाइम के जो लोग, जो हमारे अपोजिशन में जो लोग रहे, उन्होंने उस पर हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, टोडी को उसमें शामिल नहीं। टोडी सरपंच ने हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, सरपंच के पीछे जो कोई थे सरपंच थे उन्होंने ले लिया। और एक आदमी का विकास होना चाहिए, गांव का विकास नहीं होना चाहिए। नगर पालिका बनती उस टाइम में, अब तक वो वर्किंग में आ जाती, अच्छी स्थिति होती, ज़्यादा बजट आता, बजट लगता, लेकिन एक सरपंच का भला हो, ये ही पार्टियों का और जनप्रतिनिधियों की सोच यही रही। गांव के लोगों का भला हो ये समझ नहीं रही। अब वो उस टाइम में उन्होंने कोर्ट का स्टे ले लिया था, उसकी वजह से वो चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका वो डी ग्रेड में आ गई थी। वो नहीं, वो सी में आ जाती, बजट अभी ज़्यादा मिलता। और अब जो है मुझे पता चला है कि उसके अंदर दूड़िया और गुड्ढा बामनी को भी शामिल किया जा रहा है। तो इसके पीछे मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, दूड़िया को किया जा रहा है, गुड्ढा बामनी को, लेकिन इनके पीछे वो फिर एक जाति की बात आ रही है। जाति की क्या सर, वो तो नगर विकास की बात है, उसमें जाति कहाँ से आ गई? उसमें गुड्डा बामनी और दूड़िया आने से जाट समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी बढ़ जाएगी, तो चेयरमैन उनका बन जाए, ऐसी सोच के साथ वो ये कर रहे हैं। ये सर आप नई बात कह रहे हैं। नहीं, सही बात भी है। मतलब वो अपना चेयरमैन बनाने के लिए अपनी कास्ट का चेयरमैन बनाने के लिए, अपनी कास्ट का। हाँ, कि वो गुड्डा अभी यदि ये टोडी और दूड़िया थी तो किसी एक कास्ट का बहुमत नहीं होता, और दूड़िया और बामनी शामिल होने के बाद उसमें जाट कम्युनिटी की मेजोरिटी हो जाएगी। ये तो ऐसी सोच रही है शायद उनकी, इसके पीछे मैं उसका स्वागत करता हूँ। और एक बात ये भी चल रही है कि गुढ़ागोड़जी को सेपरेट विधानसभा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? केंद्र का इसमें आपका लेना देना नहीं, मेरा है तो सेंटर करेगा इसके अंदर, इसमें आगे की बात है। चलिए ठीक है सर जी, आपने इतना अच्छा आपका वो आप एसडीएम ऑफिस भी वहाँ लाना चाह रहे थे, मुंसिफ न्यायालय भी लाना चाह रहे थे, वो भी हाँ हम लाना चाह रहे थे। हाँ, ये अब वालों से उम्मीद नहीं की जा सकती। वो भी अपने स्तर पे तो प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कामना तो यही है सबकी कि भव्य नगर बने, भव्य नगर पालिका बने, विकास के सारे कार्य आपने जिन चीज़ों की नींव रखी थी वो चीज़ें आगे बढ़े, मामला तो यही है ना। उम्मीद करता हूँ, लेकिन इनसे आसान नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी सरकार, सुखकरण जी वगैरह नहीं कर पाएंगे आप ये? मेरे हिसाब से ये जो वर्तमान चाहे प्रेजेंट के एमएलए हो, चाहे सरकार में हो, नए एमजीएम कोर्ट ला पाएंगे, नए एसटीएम कोर्ट, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट अलग है। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना